निकल जाओ मेरे घर से। तुम जैसे निकम्मे का मुझे कोई काम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपकी आंखों से आंसुओं की बाम ला देगी। हम अक्सर अपनी जिंदगी में पैसे और रुतबे को इतनी अहमियत दे देते हैं कि उसके सामने हमें इंसान का प्यार और उसका त्याग दिखाई ही नहीं देता। आज की कहानी नेहा और राहुल की है। नेहा, जिसे अपने पति राहुल का प्यार नहीं बल्कि उसकी नाकामयाबी दिखाई देती थी, उसने राहुल को नकारा और 2 कौड़ी का आदमी बोलकर घर से निकाल दिया। लेकिन जब वक्त का पहिया घूमा और नेहा मौत के दरवाजे पर खड़ी थी, तब उसी नकारा पति ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर पत्थर दिल इंसान भी रो पड़ेगा। क्या एक पति का प्यार इतना गहरा हो सकता है कि वह अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए खुद को मौत के हवाले कर दे? यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली दौलत पैसा है या रिश्ता। अगर आप भावुक हैं तो अपने पास रुमाल रख लीजिएगा, क्योंकि आज की कहानी आपको अंदर तक झकझोरने वाली है। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में प्यार लिखना न भूलें। मैं हूं आपका दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं आंसुओं और त्याग की यह अमर दास्तान। शाम के 7 बज रहे थे और मुंबई की उस आलीशान सोसाइटी के फ्लैट नंबर 402 में रोज की तरह बर्तनों के टूटने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। यह घर था नेहा और राहुल का। नेहा एक मल्टीनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट थी। लाखों का पैकेज था उसका, तेज तर्रार, खूबसूरत और महत्वाकांक्षी। वहीं राहुल एक साधारण सा इंसान था। उसने कई बिजनेस शुरू किए थे, लेकिन किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया। कभी पार्टनर धोखा दे जाता तो कभी मार्केट गिर जाता। धीरे धीरे राहुल की हिम्मत टूट गई थी और अब वह पिछले 2 साल से घर पर ही था। वह घर का काम संभालता, खाना बनाता और नेहा का ख्याल रखता। लेकिन नेहा की नजरों में अब राहुल पति नहीं बल्कि एक बोझ बन चुका था। एक ऐसा बोझ जिसे वह अपनी कामयाबी के कंधों पर ढो रही थी। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। नेहा ऑफिस से थकी हुई लौटी थी। ऑफिस में बॉस से उसकी बहस हुई थी। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। जैसे ही वह घर में घुसी, राहुल पानी का गिलास लेकर आया। नेहा ने गिलास हाथ में लिया और एक घूंट पीते ही गिलास जोर से फर्श पर दे मारा। कांच के टुकड़े पूरे ड्राइंग रूम में बिखर गए। राहुल सहम गया। उसने डरते हुए पूछा, क्या हुआ नेहा? पानी ठंडा नहीं था क्या? नेहा चीख, पानी? तुम्हें लगता है मुझे पानी की समस्या है? मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या तुम हो राहुल। तुम देखो अपने आप को। क्या हो तुम? एक नकारा, बेरोजगार और असफल इंसान। सुबह से शाम तक इस घर में नौकरों की तरह काम करते हो। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना पति कहते हुए। मेरी सहेलियां अपने पतियों के बारे में बातें करती हैं कि उनके पति ने यह डील क्रैक की, वो गाड़ी खरीदी, और मैं क्या बताऊं कि मेरा पति घर पर बैठकर दाल में तड़का लगाता है। राहुल की आंखों में नमी आ गई। उसने धीरे से कहा, नेहा, मैं कोशिश तो कर रहा हूं ना। मैंने कल ही 2 जगह इंटरव्यू दिया है। मुझे उम्मीद है कि उम्मीद? नेहा ने उसकी बात काटते हुए काबाहट से कहा, तुम्हारी उम्मीदों ने मेरी जवानी के 5 साल बर्बाद कर दिए राहुल। जब शादी हुई थी तो तुमने कहा था कि मैं रानी बनाकर रखूंगा। यही रानी है जो दिन भर गधों की तरह काम करे और शाम को आकर तुम्हारा यह मनहूस चेहरा देखे। मुझे तुमसे नफरत हो गई है राहुल। मैं थक गई हूं तुम्हारा यह बोझ उठाते। तुम एक परजीवी हो जो मेरी कमाई पर पल रहा है। राहुल चुपचाप खड़ा सुनता रहा। यह कोई पहली बार नहीं था, अब तो यह रोज की कहानी थी। लेकिन आज नेहा का गुस्सा कुछ ज्यादा ही था। उसने अपनी उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, निकल जाओ मेरे घर से, अभी इसी वक्त। मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। जाओ और तभी वापस आना जब तुम्हारी जेब में पैसे हों, वरना मर जाना कहीं जाकर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल ने एक बार नेहा की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कोई सफाई नहीं दी। शायद वह भी अब इस रोज की बेइज्जती से थक चुका था। वह बेडरूम में गया। एक छोटे से बैग में अपने 2 जोड़ी कपड़े रखे। अपनी और नेहा की शादी की एक पुरानी तस्वीर जो टेबल पर रखी थी उसे उठाया, चूमा और बैग में रख लिया। जब वह बाहर आया तो नेहा सोफे पर बैठी पैर हिला रही थी। राहुल दरवाजे तक पहुंचा। उसने मुक कर कहा, नेहा, अपना ख्याल रखना, समय पर खाना खा लेना, और हाँ, ब्लड प्रेशर की दवाई अलमारी के ऊपर वाले खाने में रखी है। नेहा ने बिना देखे चिल्लाकर कहा, दफा हो जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। राहुल दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। उस रात मुंबई में बहुत तेज बारिश हो रही थी। राहुल के पास न छाता था न पैसे। वह बस सड़कों पर भीगता हुआ चलता रहा। उसके कानों में नेहा के वो शब्द गूंज रहे थे,
तुम एक नकारा इंसान हो। क्या सच में वह नकारा था? उसने तो हमेशा नेहा को प्यार दिया। जब नेहा बीमार होती थी तो रात रात भर जागकर उसके पैर दबाता था। क्या प्यार की कोई कीमत नहीं होती? क्या सिर्फ पैसा ही सब कुछ है? इन्हीं सवालों से जूझता हुआ राहुल उस रात अंधेरे में कहीं गम हो गया। इधर नेहा को लगा कि राहुल को अकल आ जाएगी और 2-4 दिन में मानी मांगता हुआ वापस आ जाएगा। उसे अपनी गलती का एहसास नहीं था, बल्कि उसे अपने फैसले पर गर्व था कि उसने एक बोझ को घर से निकाल दिया। लेकिन 1 हफ्ता बीत गया, राहुल नहीं में आया। 2 हफ्ते बीत गए, राहुल का कोई पता नहीं था। नेहा ने उसके दोस्तों को फोन किया, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। धीरे धीरे नेहा के अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, लेकिन उसका अहंकार उसे राहुल को ढूंढने से रोक रहा था। फिर एक दिन ऑफिस में प्रेजेंटेशन देते वक्त नेहा को अचानक चक्कर आया। वह धाम से जमीन पर गिर पई। ऑफिस में हकंप मच गया। उसे तुरंत शहर के सबसे बड़े अस्पताल में ले जाया गया। जब नेहा को होश आया तो वह आईसीयू में थी। उसके चारों तरफ मशीनें बीप बीप कर रही थी। डॉक्टर उसके पास आए और गंभीर चेहरे के साथ बोले, मिसेज नेहा, आपकी रिपोर्ट ठीक नहीं है। आपकी दोनों किडनी लगभग फेल हो चुकी हैं। आपको तुरंत डायलिसिस की जरूरत है और जल्द से जल्द किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, वरना हम आपको बचा नहीं पाएंगे। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। किडनी फेल? उसे यकीन नहीं हो रहा था। वह तो एकदम फिट थी। फिर यह कैसे हो गया? डॉक्टर ने बताया कि उसका बांधा हुआ ब्लड प्रेशर और तनाव इसका कारण है। नेहा अस्पताल के बिस्तर पर अकेली थी। आज उसे राहुल की याद आई। अगर राहुल होता तो उसका हाथ थाम कर कहता, डरो मत नेहा, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन राहुल तो था ही नहीं। उसने राहुल के मोबाइल पर फोन लगाया। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वह कवरेज क्षेत्र से बाहर है। नेहा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। डायलिसिस शुरू हो चुका था। शरीर में दर्द, कमजोरी और अकेलेपन ने उसे तोड़ दिया था। उसके ऑफिस के लोग शुरू में आए, गुलदस्ते दिए और चले गए। सहेलियां आई, हमदर्दी दिखाई और अपने काम में लग गईं। कोई भी उसके पास रुकने वाला नहीं था। अस्पताल का वह ठंडा कमरा उसे खाने को दौड़ता था। उसे अब अपनी पीठ एट गलती का एहसास होने लगा था। उसे याद आता कि कैसे राहुल उसके सर दर्द होने पर घंटों उसका सर दबाता था, कैसे वह उसके लिए गर्मा गर्म खाना बनाता था। कहाँ हो राहुल? मुझे मान कर दो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। नेहा रात के सन्नाटे में तकिए में मुंह छुपाकर रोती थी। 1 महीने बाद डॉक्टर ने जवाब दे दिया, मिसेज नेहा, डायलिसिस अब काम नहीं कर रहा है। आपकी बॉडी रिस्पांस नहीं दे रही है। हमें 1 हफ्ते के अंदर किडनी चाहिए होगी। आप अपने परिवार में बात कीजिए, कोई डोनर मिल जाए तो आपकी जान बच सकती है। परिवार? नेहा के माता पिता गुजर चुके थे। उसका अपना कोई भाई बहन नहीं था। उसका परिवार सिर्फ राहुल था और उसे उसने घर से निकाल दिया था। नेहा ने अपने दूर के रिश्तेदारों को फोन किया, पैसे देने की बात की, लेकिन जैसे ही किडनी देने की बात आती सब फोन काट देते। कोई कहता मुझे शुगर है, कोई कहता मुझे बीपी है। आज नेहा को समझ आ गया था कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन अपनापन और जान देने वाला रिश्ता नहीं खरीद सकता। उसके पास बैंक में करोड़ रुपये थे, लेकिन वो करोड़ रुपये उसे एक किडनी नहीं दिला पा रहे थे। वह मौत को अपने करीब आते देख रही थी। एक दिन वह बहुत निराश हो गई। उसने नर्स से कहा, सिस्टर, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे पति को ढूंढना और उन्हें बता देना कि मैं आखिरी वक्त में उनसे मारी मांगना चाहती थी। अगले ही दिन एक चमत्कार हुआ। डॉक्टर दौड़ते हुए नेहा के पास आए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। मिसेज नेहा, खुश हो जाइए, एक डोनर मिल गया है। एक एक्सीडेंट केस आया था, ब्रेन डेड मरीज है। उसके परिवार वाले ऑर्गन डोनेट करने को तैयार हैं। आपकी दोनों किडनी का ट्रांसप्लांट हो जाएगा। नेहा की आंखों में चमक आ गई। क्या सच में उसे नई जिंदगी मिलने वाली थी? उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया। ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो गई। नेहा को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जा रहा था। बेहोश होने से पहले उसने मन ही मन प्रार्थना की, भगवान बस मुझे ठीक कर दो। मैं राहुल को ढूंढूंगी, उसके पैरों में गिरकर माफी मांगूंगी और उसे वापस लाऊंगी। मैं उसे कभी जाने नहीं दूंगी। ऑपरेशन कई घंटों तक चला। यह एक बहुत जटिल सर्जरी थी। बाहर वेटिंग रूम खाली पड़ा था। नेहा के लिए दुआ मांगने वाला वहां कोई नहीं था, लेकिन शायद कहीं दूर कोई उसके लिए दुआ मांग रहा था। 3 दिन बाद नेहा को होश आया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे बहुत हल्का महसूस हो रहा था। दर्द था, लेकिन वह जानती थी कि वह अब ठीक है। डॉक्टर उसके पास खाए थे। मुबारक हो नेहा जी, ऑपरेशन सफल रहा। आपकी बॉडी ने नई किडनी को स्वीकार कर लिया है। आप बहुत लकी हैं, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। नेहा ने कमजोर आवाज में पूछा, डॉक्टर साहब, वो डोनर कौन था? मैं उसके परिवार वालों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे नई जिंदगी दी है।
डॉक्टर का चेहरा अचानक संजीदा हो गया। उन्होंने एक गहरी सांस ली। नेहा जी, वह कोई एक्सीडेंटल डोनर नहीं था और न ही वह कोई अजनबी था। नेहा हैरान रह गई। क्या मतलब? फिर कौन था वो? किसने दी मुझे अपनी किडनी? डॉक्टर ने अपनी जेब से एक सफेद लिफाफा निकाला। वह लिफाफा खून के कुछ धब्बों से गंदा हो रहा था। उन्होंने वह लिफाफा नेहा के हाथ में रख दिया। यह खत डोनर ने ऑपरेशन से पहले आपके लिए लिखा था। इसे पढ़ लीजिए, आपको सब समझ आ जाएगा। नेहा के हाथ कांपने लगे। उस लिफाफे पर जानी पहचानी लिखावट थी, वही टेजे मेहे अक्षर जिन्हें वह अक्सर मजाक उड़ाया करती थी। राहुल, उसके मुंह से निकला। उसने जल्दी जल्दी कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक मोनातोना कागज था। नेहा ने उसे पढ़ना शुरू किया। मेरी प्यारी नेहा, जब तुम यह खत पढ़ रही होगी तब शायद मैं इस दुनिया में नहीं होऊंगा। डरो मत पगली, रोना तो बिल्कुल नहीं है। तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारे आंसू बिल्कुल पसंद नहीं है। याद है उस रात तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था कि मैं नकारा हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं। तुम्हारी वो बात मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गई थी नेहा। मैं पूरी रात बारिश में भीगता रहा और सोचता रहा कि क्या सच में मैं इतना बेकार हूं? क्या मेरे होने या न होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता? मैं कई दिनों तक यहां वहां भटकता रहा। फिर मुझे पता चला कि तुम अस्पताल में हो, तुम्हारी दोनों किडनी खराब हो गई हैं। मैं छुपकर तुमसे मिलने आया था। मैंने तुम्हें आईसीयू में तपते हुए देखा। वो नेहा जो शेरनी की तरह दहामती थी, उसे मैंने एक एक सांस के लिए लाते हुए देखा। मुझसे देखा नहीं गया। मैंने डॉक्टर से बात की। मैंने कहा कि मैं अपनी किडनी देना चाहता हूं। डॉक्टर ने कहा कि एक किडनी देने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारी हालत इतनी खराब थी कि तुम्हें पूरी तरह से स्वस्थ होने के लिए बहुत ही हेल्दी और मैचिंग किडनी की जरूरत थी, और मेरी किडनी तुमसे परफेक्ट मैच कर गई। डॉक्टर ने मुझे बताया था कि अगर मैं दोनों किडनी दे दूंगा तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। लेकिन नेहा, मेरे लिए यह सौदा बहुत फायदे का था। सोचो जरा, एक नकारा इंसान जो जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाया, अगर अपनी जान देकर अपनी पत्नी की जान बचा सके तो क्या वो अब भी नकारा कहलाएगा? तुम हमेशा कहती थी ना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता, मैं घर पर बैठा रहता हूं। लो, आज मैं अपना घर छोड़कर जा रहा हूं ताकि तुम अपने घर में वापस जा सको। मेरे पास तुम्हें देने के लिए हीरे जवाहरात तो नहीं थे, बस यह शरीर था, और मुझे खुशी है कि मेरे शरीर का कोई हिस्सा तुम्हारे काम आ सका। अब तुम यह नहीं कह सकोगी कि तुम्हारा पति किसी काम का नहीं था। मेरी जान, अब तुम मेरे बिना रहोगी, लेकिन याद रखना, तुम जब भी सांस लोगी उस सांस में मैं हूंगा। तुम्हारा दिल जब भी धकेगा, उस धड़कन को सार करने वाला खून मेरी किडनी से होकर गुजरेगा। हम अब पहले से भी ज्यादा करीब हो गए हैं नेहा। अब हम दो जिस्म एक जान नहीं बल्कि सच में एक ही हो गए हैं। एक आखिरी बात, अपने खाने पीने का ख्याल रखना, ज्यादा गुस्सा मत करना, बीपी भी जाता है। और हाँ, दूसरी शादी कर लेना अगर कोई अच्छा इंसान मिले, लेकिन इस बार उसे नकारा मत बोलना। हर इंसान की अपनी कीमत होती है नेहा, बस वक्त आने पर पता चलती है। मैं जा रहा हूं, हमेशा के लिए तुम्हारा वही नकारा पति, राहुल। खत पानते पानते नेहा के गले से एक ऐसी चीख निकली जिसने पूरे अस्पताल को हिला दिया। ना ही ये राहुल, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वह बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगी। उसके हाथों में लगी ड्रिप खिंच गई, खून निकलने लगा, लेकिन उसे कोई होश नहीं था। वह पागलों की तरह चिल्ला रही थी, डॉक्टर, डॉक्टर, मेरे पति को बुलाओ। वो मरे नहीं हैं, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे नहीं चाहिए ये किडनी, निकाल लो इन्हें, मुझे मेरा राहुल वापस दो। नर्स और डॉक्टरों ने उसे पकड़ लिया। उसे सिडेटिव बेहोशी का इंजेक्शन देना पड़ा, लेकिन बेहोश होते होते भी वह बस यही बड़बड़ा रही थी, मैं मुजरिम हूं, मैंने मार दिया उसे, मुझे माफ कर दो राहुल। अगले कुछ दिन नेहा के लिए नर्क से बदतर थे। उसे पता चला कि राहुल ने डॉक्टर से बहुत मिन्नतें की थी। उसने कानूनी कागज पर साइन किए थे कि वह अपनी मर्जी से यह बलिदान दे रहा है। भारत में कानूनन एक जीवित इंसान से दोनों किडनी लेना मना है, लेकिन राहुल ने इसे एक एक्सीडेंटल केस की तरह दिखाने के लिए कुछ ऐसा किया था कि वह ब्रेन डेड घोषित हो जाए और उसके ऑर्गन नेहा को मिल सके। उसने सचमुच अपनी जान दे दी थी। जब नेहा ठीक हुई तो वह सबसे पहले उस जगह गई जहां राहुल का अंतिम संस्कार किया गया था। अस्पताल वालों ने लावारिस समझकर कर दिया था क्योंकि नेहा बेहोश थी। वह वहां की मिट्टी में अपना सिर पटक पटक कर रोई। उठो ना राहुल, देखो मैं आ गई, मुझे डांटो, मुझसे लाओ, कहो कि तुम मुझे मान नहीं करोगे, लेकिन ऐसे चुप मत रहो। मैं अपनी सारी दौलत, सारी कामयाबी तुम्हारे कदमों में रख दूंगी, बस एक बार वापस आ जाओ। मैं तुम्हें कभी नकारा नहीं बोलूंगी, तुम मेरे राजा हो। उठो राहुल। लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया।
बस हवाओं की सरसराहट थी जो शायद कह रही थी, अब बहुत देर हो चुकी है नेहा। नेहा घर वापस लौटी। वही फ्लैट, वही दीवारें, लेकिन अब वहां एक जानलेवा सन्नाटा था। उसने वो जगह देखी जहां राहुल पानी का गिलास लेकर खचा था। उसे अपनी वो आवाज सुनाई दी, निकल जाओ मेरे घर से। उसे लगा जैसे वह खुद को ही चांटा मार रही हो। उसने राहुल का वो छोटा सा बैग खोला जो अस्पताल से उसे मिला था। उसमें वही 2 जोड़ी कपड़े और उनकी शादी की तस्वीर थी। नेहा ने उस तस्वीर को सीने से लगा लिया। वह टूट चुकी थी। वह जिंदा तो थी, लेकिन अंदर से मर चुकी थी। उसकी हर सांस अब एक कर्ज थी, राहुल का कर्ज। उस दिन के बाद नेहा बदल गई। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, उसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और एक ट्रस्ट खोला, राहुल सेवा संस्थान। यह संस्था उन गरीब मरीजों की मदद करती थी जिनके पास इलाज के पैसे नहीं होते थे। नेहा अब दिन रात उन मरीजों की सेवा करती थी। वह हर मरीज में राहुल को ढूंढती थी। लोग कहते हैं कि नेहा पागल हो गई है। वह अक्सर हवाओं से बातें करती है। वह कहती है, देखो राहुल, आज मैंने उस बच्चे की जान बचाई, तुम खुश हो ना? नेहा ने दूसरी शादी नहीं की। वह कहती है, मेरा पति मेरे अंदर जिंदा है, मैं उसे धोखा कैसे दे सकती हूं? आज नेहा एक साधारण सा जीवन जीती है। वह रोज सुबह उठकर अपनी कमर पर हाथ रखती है जहां राहुल की दी हुई किडनी है और मुस्कुराकर कहती है, गुड मॉर्निंग राहुल, चलो आज फिर किसी की मदद करते हैं। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन यह हमारे लिए कई सवाल छोड़ जाती है। हम अक्सर उन लोगों की कदर नहीं करते जो हमारे पास होते हैं। हम उनकी कमियां निकालते हैं, उन्हें ताने मारते हैं। हमें लगता है कि पैसा, करियर और स्टेटस ही सब कुछ है। लेकिन जब मौत सामने खजी होती है तो बैंक बैलेंस काम नहीं आता। काम आता है तो सिर्फ प्यार। राहुल नकारा नहीं था। वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान था क्योंकि उसके पास त्याग की दौलत थी। और नेहा सब कुछ पाकर भी सब कुछ हार गई। उसे जीवन तो मिला, लेकिन उस जीवन को जीने की वजह चली गई। आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, अपने जीवन साथी की इज्जत करें, चाहे वो ज्यादा कमाता हो या कम, चाहे वो सफल हो या असफल। अगर वह आपसे प्यार करता है तो उससे बड़ा अमीर कोई नहीं है, क्योंकि पैसा तो फिर कमाया जा सकता है, लेकिन एक बार इंसान चला गया तो वो किसी भी कीमत पर वापस नहीं आता। कभी अपनी पत्नी या अपने पति को यह मत बोलिएगा कि तुम किसी काम के नहीं हो सकता है कि जिस दिन आप मुसीबत में हो वही बेकार इंसान आपकी ढाल बनकर खजा हो जाए। रिश्तों को संभाल कर रखिए, ये कांच की तरह होते हैं, एक बार टूट गए तो जोड़ने पर भी गांठ रह जाती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या राहुल का फैसला सही था? क्या नेहा को माड़ी मिलनी चाहिए? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। और अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में एक भी आंसू दिया है तो इसे शेयर करके प्यार बांटें। मैं हूं आपका दोस्त, फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने और अपने अपनों का ख्याल रखिए।